मुझसे शादी करके तुम्हारा जीवन खराब हो गया है। मैं तुम्हें सुख से रख ही नहीं पाता। कैसा पति हूं मैं। ये तुम क्या बोल रहे हो? जन्म, मृत्यु, विवाह ये सब किस्मत की बात है। इसके ऊपर किसी का हाथ नहीं होता। आप ऐसा मत बोलिए। तो क्या बोलूं? शादी को 6 महीने नहीं हुए और इस बारिश की वजह से सारा खेत नष्ट हो गया। ऊपर से बाढ़ भी आने वाला है और ये घर भी मैं नहीं बचा सकता। क्या होगा हमारा? सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो हमारी रक्षा करेंगे। सीता एक छोटी सी घर की लड़की थी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसके माँ पिता ने राम के साथ उसकी शादी करवाई थी। राम बहुत ही शरीफ और मेहनती लड़का था। खेती करके अपना घर चलाता था। उसका सपना बहुत ही बड़ा था। एक दिन वो अपना सारा सपना पूरा करेगा। बारिश की वजह से इस बार खेती नहीं कर सकते। मैंने इस बार जमींदार से पैसे उधार लिए थे, सब खत्म हो गया। जमीन की सारी फसल नष्ट हो गई। पैसा कहां से चुकाऊंगा? राम, ओ राम, घर में हो क्या? हाँ हाँ, आता हूं। मेरे पैसे कब मिलेंगे? 6 महीने हो गए हैं, अभी तक तुमने कुछ नहीं दिया। जमींदार साहब, आप तो सब जानते हैं, इस बार बारिश की वजह से सारा खेत नष्ट हो गया। जो फसल हुआ था सब पानी के नीचे बह गया। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। वो सब मैं नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं यहाँ दानशाला खोल के नहीं बैठा हूं। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कुछ करता हूं। मैं तुझे 3 महीने देता हूं। इसके अंदर अंदर मेरा सारा पैसा मुझे मिल जाना चाहिए, वरना तेरा घर मैं अपने नाम कर लूंगा। ठीक है जमींदार साहब। क्या होगा अब? कैसे पैसे जुगाड़ होंगे? ये बोलकर सीता सोच में पड़ गई। तभी पड़ोसी से सीमा और नीलम आती है उसके पास। ओ सीता बहन, कहाँ हो? ओ सीमा और नीलम, आओ आओ, अंदर आओ। हमने सब सुना, जमींदार सबको बोलकर गए हैं। तुम एक काम करो, खुद का एक बिजनेस चालू करो। पर क्या करूंगी? मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूं। मेरे पति शहर में एक कपड़े की दुकान में काम करते हैं। तुम उनसे कुछ सामान, कुछ थोड़ा पैसा देकर खरीदो और गांव में बेचो। इससे तुम्हारा थोड़ा मदद हो जाएगी। हाँ, ठीक बोली नीलम ने। तुम ये काम कर सकती हो सीता। अगले दिन सीता ने अपने सब शादी के जेवर लेकर बेचने के लिए चली जाती है और सब बेच के पैसा लेकर नीलम के पति के पास जाती है और कुछ साड़ी लेकर गांव लौट आती है। सीता, तुम्हें इतना पैसा कहां से मिला? और ये साड़ी? मैंने मेरे सारे जेवर बेच के ये साड़ी खरीद लिया है। गांव में बेचकर पैसा जमा करूंगी और जमींदार को दूंगी। सारे गांव में घूम घूम कर सीता साड़ी बेचने लगी और इस काम में राम भी उसका मदद करता था। 2 महीने के अंदर अंदर सीता और राम ने सारे पैसे जमा करके जमींदार को लौटा दिया और तब से राम ही शहर से साड़ी लेकर आता था। सुनिए ना, आपका तो सपना है बड़ा सा एक घर और एक गाड़ी का। हाँ वो तो है, पर अभी नहीं, अपना बिजनेस बड़ा कर रहे हैं। हाँ, गांव में जो औरत कोई काम नहीं करते हैं ना, उनसे जाकर मैं बोलूंगी कि कुछ पैसे देकर मुझसे साड़ी लेकर जाए और वो बेचकर थोड़ा थोड़ा करके मुझे लौटाए। इससे उनका भी भला होगा और हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। हाँ हाँ, जाओ। सीता ने गांव में सभी को ये बात बोली और धीरे धीरे बहुत सारे लड़की औरत ये सुनकर साड़ी लेकर जाती थी। देखो देखो, राम सीता ने खुद का बिजनेस चालू कर लिया है। कुछ दिन आगे तक तो खाने के लिए भी पैसा नहीं था उनके पास।
राम और सीता का कपड़े का खबर सभी तक पहुंच गया। अब आसपास के गांव से लोग आकर उनसे थोड़ा पैसा देकर साड़ी लेकर जाते थे और ऐसे ही उनका साड़ी का बिजनेस बड़ा होता गया और उन लोगों ने खुद की एक साड़ी का फैक्ट्री खोल लिया। राम अपने सब सपनों को पूरा किया और सीता को अच्छे जेवर खरीद कर दिया।